हम बच्चों की गलतियों को क्षमा करते हुए अपना आशीष हम सबको प्रदान करें। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। देवादेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूज्याचार्य प्रभुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। उस व्यक्तित्व के मन में एक अति तीव्र भावना थी कि हमारे पास पूर्व पुण्य कर्म के हृदय से, प्रभु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से चंचला लक्ष्मी का अपार भंडार है और समय समय पर हम उसका सदुपयोग भी कर लिया करते हैं। मगर तात्कालिक परिस्थितियों में कार्य कर लेना अलग बात है। कुछ ऐसा कार्य कर लिया जाए जो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए भी स्थायी रूप ले सके। बहुत उधेड़-बुन करने के बावजूद भी कुछ ख्याल नहीं आ रहा था, चिंतन में वो बात नहीं आ पा रही थी कि ऐसा कौन सा कार्य किया जाए। जब कोई रास्ता ना सूझ रहा हो स्वयं को, तो उसके जो विशेषज्ञ हैं, तज्ञ हैं अथवा गुरु महाराजों से संपर्क कर लिया जाए तो हो सकता है कि वो कोई दिशा बोध हमें प्रदान कर दे। उस समय तात्कालिक परिस्थिति में जो गुरु थे उनसे निवेदन किया कि धन संपदा की तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, मगर हमारा यह वित्त का सदुपयोग सत्कार्य के लिए हो जाए। क्योंकि हमने गुरुओं के मुख से सुना है कि वस्तु की 3 ही दशाएं होती हैं, या तो उस वस्तु का भोग कर लिया जाए अथवा उसका दान कर लिया जाए, और यदि ये दोनों कार्य नहीं किए तो फिर तीसरी गति नष्ट होने की तो होगी ही होगी। मगर धन को खाया तो नहीं जा सकता। धन से, संपदा से हम वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, मगर वो भी एक निश्चित सीमा में, दायरे में ही कर सकते हैं। बहुत अच्छे पकवान बनाए हैं अथवा होटल में बहुत अच्छी सामग्रियां हैं, एक से एक बढ़िया मिठाइयाँ हैं, आपको भूख भी बहुत लगी है, तो क्या भरपेट मिठाई खा पाएंगे? कदाचित किसी बफे पार्टी में जाएं, जिसे कुछ लोग गिद्ध भोज कहते हैं, जहां आपको पैसा भी नहीं लगना है अपना स्वयं का, और सामग्री जितना आपको खाना है खुली छूट है। मगर ऐसी गलती मत कर बैठना कि भरपेट अगर उसको खा लिया आपने तो खाना तो आपके हाथ के द्वारा संभव हो सकता है, किंतु पचाना आपके बस की बात नहीं होगी। वो आपके आरोग्य वर्धन के लिए नहीं, रोग के लिए कारण बनेगा। इसलिए उस व्यक्तित्व ने ऐसा सोचा कि मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे हमारे द्रव्य का सदुपयोग हो जाए। जो जानकार थे उनसे संपर्क करने के बाद कितना द्रव्य आपको सदुपयोग करना है आप उसकी चिंता मत करें। हमारे पास पूर्वजों की कृपा से, हमारे पुण्य योग से जो कहें, जितना कहें उतना धन संपदा है। तब श्रेष्ठ जी को गुरु महाराज ने संकेत दिया कि हमारे यहाँ पर इस नगर में क्या आसपास के पूरे एरिया में भी ऐसी रचना नहीं है, ऐसी रचना नहीं है। आपका
नाम जैसा है वैसा काम अगर हो जाए, क्योंकि खंडेलवाल परिवार में उनका जन्म हुआ था और संयोग से सोनी उनका सरनेम था। जिस भूमि पर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने विद्याधर से विद्यासागर का रूप धारण किया था, उस अजमेर नगर में रहने वाले उस परिवार को सौभाग्य मिला था और उन्होंने बताया कि तीर्थंकर भगवान के पंचकल्याण की क्रियाएं आप स्वयं देखते हैं। यह परिसर ही ऐसा परम पवित्र है कि आचार्य भगवान के कर कमलों से 5 बार इस भूमि में पंचकल्याण में संस्कार देने की क्रिया हुई। एक 6वें बार पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज के सन्निधि में भी पंचकल्याण की प्रतिष्ठा इस भूमि पर हुई थी। ऐसे 6 पंचकल्याण जिस भूमि में हुई है वह अपने आप में पवित्र भूमि तो है ही। ऐसे ही अगर हम पंचकल्याण का एक रूप, एक दृश्य, एक छवि अगर यहाँ निर्मित करा सकें, कितना लग सकता है? आपको 1 तोला सोना खरीदना हो तो 100 बार सोचना पड़ेगा, 1.5-2 लाख रुपया की व्यवस्था करना है। इतिहास में हमने पढ़ा कि लगभग 1000 किलो सोने से निर्मित हुई वह नसिया, जिसका नाम आज विश्व में प्रसिद्ध है सोनी जी की नसिया के नाम से, उस श्रावक ने अपने 1000 किलो सोना का द्रव्य का सदुपयोग कराया उस स्वर्ण के बनी हुई पंचकल्याण की नसिया के लिए। उसी प्रकार अकेले सागर ही नहीं, आसपास की समाज ने आचार्य भगवान के संकेत पर, जैसा इस स्थान का नाम है भाग्योदय तीर्थ, तो अकेला भाग्योदय अस्पताल कहा जाता तो अलग बात है, किंतु तीर्थ है तो तीर्थ जैसा काम भी तो होना चाहिए। इसलिए ऐसा सोने के समान पीला पीला जिनालय का निर्माण करने का संकल्प किया। और आप सब देख रहे हैं लगभग कितना हो गया ऊंचाई, 80 फुट ऊंचा हो गया है। अभी दूसरी मंजिल का काम चल रहा है, उसके ऊपर तीसरी मंजिल और निर्मित होना है। ऐसी रचना जब बनकर के पूर्ण तैयार होगी तो शायद ऊपर से गुरुदेव वहीं से आशीर्वाद दे करके हम सबको कहेंगे कि सागर वालों ने वो काम किया है कि गुरु महाराज के वचनों को सार्थक और सिद्ध करने का प्रयास किया है। आज आप सब ने इस, हम लोगों ने तो चातुर्मास की स्थापना 28 तारीख को चतुर्दशी के दिन अपनी स्थापना कर ली थी इस परिसर में, किंतु सामाजिक अनुष्ठान की क्रिया आज आप सब ने भक्तिभाव पूर्वक, उमंग और उत्साह पूर्वक किया है। और सबसे बड़ी बात तो पुरुष तो दान कर सकते हैं, कर लेते हैं, बड़ी बात है, मगर इस पक्ष ने जो हमेशा मौगा मौगा बैठा रहता है, उसने भी इतना बड़ा उत्साह का काम किया है कि समस्त सागर नगर के जितने भी महिला समाज है, इसलिए किसी एक मंडल का नाम नहीं है, समस्त महिला समाज सागर के तरफ से एक बहुत बड़ा प्रयास पुरुषार्थ का किया गया है कि जो बनने वाला सर्वतोभद्र जिनालय है उसके 3 तरफ के द्वार सुनिर्धारित हो चुके थे, किंतु महिला समाज ने ऐसा काम किया है जो अपने आप में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त है। अभी हमारा पिछला वर्ष का चतुर्मास हुआ था, कहाँ हुआ था भैया? रैली में। वहाँ पर जहाँ मंदिर में देखो वहीं मिलता है नाम, महिला समाज रैली की तरफ से कमरा का निर्माण, वेदी का निर्माण, तब लगा कि महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर के धर्म के क्षेत्र में आगे हैं। आज सागर की महिलाओं ने भी उस नाम को सार्थक कर दिया है कि हम पुरुषों से एक कदम पीछे नहीं, एक कदम आगे रह सकते हैं। सबने संकल्प किया है कि हर महीने की 8 तारीख को अपने अपने एरिया से राशि संकलित करके यहाँ जमाने का पुरुषार्थ किया जाएगा। जिनने नाम लिखा लिया है वह तो अपने सौभाग्य की प्रशंसा कर ही सकते हैं, किंतु जिनको ज्ञात ना हो वह ऐसे महिलाएं
कोई भी नगर की महिला मंडल, अब चूंकि इसमें मंडल का नाम नहीं है, सभी महिला समाज का है, बच्चियां भी उसमें शामिल हो सकती हैं। यहाँ तक कि जो आपके घर की बिटियाँ कहीं विवाहित होकर के अन्यत्र चली गई हैं, अपने ससुराल चली गई हैं, अथवा पढ़ने के लिए अथवा जॉब करने के लिए कहीं बाहर गई हैं, वह आपके नगर की ही निधि हैं। वह भी ऐसे श्रेष्ठ कार्य में अपना सहभागिता दे करके जिनेन्द्र प्रभु का बनने वाला जो सर्वतोभद्र जनालय है वह अति शीघ्र बन जाए, ताकि आप सबकी मंगल भावना से परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की सन्निधि में उसका पंच कल्याणक हो, चतुर्विध संघ की सन्निधि हो, तो वह काम अपने आप में जो अनूठा जिनालय, लोग तो कह रहे थे महाराज सागर ही नहीं, बुंदेलखंड अंचल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष में अपने आप में ऐसा इतना बड़ा विशाल एक ही मात्र जिनालय है। वैसे तो सुना है इंदौर में भी आचार्य भगवान का आशीर्वाद हुआ है, तो इंदौर तो बड़ी नगरी है, वहाँ भी बड़ा काम होगा, मगर अभी तक तो बनने वाली रचनाओं में विशालतम जिनालय आपके नगर में बन रहा है। वह शीघ्र ही तीर्थ का रूप वास्तविक रूप से धारण करे। आप सबने आज सागर वालों ने तो सहभागिता दी है, आसपास के जहाँ जहाँ से भक्तगण आए हैं सबको इस कार्यक्रम में इतनी वर्षा, लोग सुबह कह रहे थे महाराज आज तो बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, ऐसी संभावना है, फोरकास्टिंग ऐसी है। हम लोगों से यही कहा था कि जितनी उसमें फोरकास्टिंग लिखी है उससे दूनी वर्षा हो जाए तो भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो किसान भाई हैं वो ऊपर की ओर निहार रहे थे कि प्रभु यह जमीन सूखी ना चली जाए, उन सब का भला हो। जब उनका भला होगा तो उससे तो आपका भला होने ही वाला है। इसलिए आज बरसात ने भी अपना नाम वर्षा योग का सार्थक किया है, वर्षा का योग है, इसलिए वर्षा योग नाम हुआ है। जीवों की उत्पत्ति इस समय पर बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसलिए साधु एक स्थान पर स्थिर होकर के स्वयं अपना धर्म ध्यान करते हैं और करने वालों को यथासंभव धर्म ध्यान की ओर उन्मुख करने का प्रयास करते हैं। आप सबने इस कार्यक्रम में सहभागिता देकर के पुण्य का वर्धन किया है। ऐसा ही आगामी समयों में समय समय पर अपना सहयोग दे करके इस जिनालय के निर्माण में अपनी सहभागिता दें। यही मंगल कामना बोली आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री अभय सागर जी महाराज की सभी लोगों को जो सुंदर भोजन की व्यवस्था है, अरे आप तो भोजन है, आप सभी के लिए कृपया भोजन बगल में है, और जिनके भाव अभी बन गए हो